हेलो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने देश का बजट पेश कर दिया है। इस बजट की खास बात यह है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले पेश किया जाने वाला ये आखिरी कंप्लीट बजट है। 2023 के इस बजट को फाइनेंस मिनिस्टर ने अमृतकाल का पहला बजट कहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 2021 में आजादी के 75 साल पूरे होने पर आने वाले 25 सालों के लिए जो रोड मैप पेश किया है उसे अमृतकाल कहा था। खैर दोस्तों, जब भी बजट आता है तब अमीर, गरीब, मिडिल क्लास हर कोई उसे इस उम्मीद से देखता है कि उन्हें इसमें फायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि बजट 2023 कैसा है, इससे किन लोगों को फायदा होगा और किन्हें नुकसान, और बजट आखिर होता क्या है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। व्हाट इज बजट? दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर ये बजट क्या होता है और क्यों इसे हर साल पेश किया जाता है। दोस्तों, हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 112 में इस बात को मेंशन किया गया है। ये फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, उसके एस्टिमेटेड खर्च की स्टेटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। यानी आसान भाषा में समझे तो फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट क्या क्या और कैसे कैसे खर्च करने वाली है, ये उसका एक एस्टिमेट होता है। ये खर्च आर्मी, एजुकेशन, मेडिकल, बेसिकली देश की हर चीज का होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं डिटेल में कि 2023 के बजट में किसको क्या मिला। मिडिल क्लास। दोस्तों, इस बजट के आते ही ट्विटर पर मिडिल क्लास ट्रेंड होने लगा, क्योंकि अभी तक 5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स नहीं पड़ता था। अब इसे 7 लाख रुपए कर दिया गया है और टैक्स के नए स्लैब्स भी बनाए गए हैं। यानी दोस्तों, अगर आपकी एक साल की इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको उस पर लगभग 25,000 रुपए टैक्स के रूप में देने होंगे। पर ये अमाउंट गवर्नमेंट रिबेट के रूप में आपके अकाउंट में वापस कर देगी। लेकिन 7 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको पूरा टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग देना होगा। इसी वजह से ट्विटर पर मिडिल क्लास ट्रेंड होने लगा। बेल सपोर्ट। दोस्तों, इस बजट में एक काफी अच्छा अनाउंसमेंट गरीब कैदियों के लिए किया गया है। यानी जो लोग गरीब हैं और उनके ऊपर कोई केस दर्ज है जिससे वो जेल में इसलिए बंद है कि वो जमानत के पैसे या जुर्माना नहीं दे पा रहे, तो गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी जुर्माना भरने और बेल अमाउंट देने में। असल में दोस्तों, अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है और सिर्फ वो जमानत के पैसे या जुर्माना गरीबी की वजह से ना चुका पाने की वजह से जेल में है, तो उसकी फैमिली की हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है। तो ऐसे लोगों को इस अनाउंसमेंट से राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इन कैदियों के जेल में खाने पीने और रहने पर भी खर्च करती है, तो वो खर्च भी बचेगा। किसान। दोस्तों, हमारे देश में किसानों की एक बड़ी आबादी रहती है, इसीलिए इस बार बजट में किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ये पैसे बैंकों को दिए जाएंगे, जिसके बाद किसान आसानी से बैंकों से लोन, क्रेडिट कार्ड्स और खाद जैसी चीजें ले पाएंगे। इससे पैदावार काफी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब किसानों के पास पैसे होंगे तो वो अच्छे से खेती कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस बार किसानों के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर स्कीम का भी ऐलान किया है, जिसके तहत जो लोग खेती से जुड़े स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हें काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है और आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल रही है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में से 75% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। बजट फॉर वुमेन। दोस्तों, इस बार के बजट के अनाउंसमेंट के बाद ही मिडिल क्लास के साथ साथ महिलाओं का नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि स्पेशली इस बार महिलाओं के लिए कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जिनमें से एक है महिला सम्मान बचत योजना। इस स्कीम के तहत महिलाएं एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकती हैं। वो 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकती हैं और उन्हें इस पर काफी ज्यादा यानी 7.5% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पहले 15 लाख रुपए सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते थे, अब वो 30 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। महिलाओं और बच्चों के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 25,448 करोड़ 75 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं, जो कि पिछली बार से थोड़ा ज्यादा है। रेलवे। दोस्तों, हमारे देश का एक काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट रेलवे है। पहले रेलवे का बजट अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से रेलवे के बजट को आम बजट में ही मर्ज कर दिया गया है। इस साल रेलवे मिनिस्ट्री को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो कि पिछले साल के रेलवे बजट के मुकाबले 75% ज्यादा है और 2013-14 के रेलवे बजट से 9 गुना ज्यादा है। इससे सीधा फायदा रेलवे ट्रांसपोर्ट को होगा। कुछ नई ट्रेन भी चलाई जाएंगी, जिनमें 35 न्यू हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन बनाने का भी ऐलान किया गया है। डिफेंस। दोस्तों, हमारे देश के लिए डिफेंस का बजट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ये रेलवे के बजट से भी 2.5 गुना ज्यादा है, यानी 5.94 लाख करोड़ रुपए इस बार डिफेंस के बजट के लिए पेश किए गए हैं, जो कि पिछले साल से 13% ज्यादा और 2021-22 के डिफेंस बजट के लगभग दोगुना है। डिफेंस का बजट बढ़ाकर गवर्नमेंट को आर्मी के लिए नए हथियार खरीदने और उन्हें अपने देश में डेवलप करने में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जिससे बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का मुकाबला करने में हेल्प मिलेगी। हेल्थ दोस्तों, हेल्थ का बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हॉस्पिटल्स की भी ज्यादा जरूरत होती है। इस बार के हेल्थ बजट में पिछले साल के मुकाबले 12.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 89,155 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस और कुछ नए मेडिकल रिसर्च लैब्स बनाने की अनाउंसमेंट भी की गई है। हालांकि दोस्तों, इस बार के हेल्थ बजट को देखकर कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने निराशा भी जाहिर की है, क्योंकि उनके मुताबिक बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स की हमारे देश को जरूरत है जो इस बजट के थ्रू शायद नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। डिसएडवांटेजेस दोस्तों, इस बजट की अच्छी बातें तो हमने जान ली, लेकिन इसकी कमियां जो एक्सपर्ट्स को और विपक्ष को लगी उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। विपक्ष के मुताबिक इस बजट में मिडिल क्लास को जरूर थोड़ी राहत पहुंचाई गई है, लेकिन देश का एक बड़ा तबका जो युवा है और बेरोजगार है उनके लिए इस बजट में कुछ देखने को नहीं मिला है, और जिनकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है उन्हें भी पहले की तरह ही टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और पॉइंट्स इस साल के बजट को लेकर। आई होप कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। आपको इस बजट के बारे में और इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये बजट पसंद आया, इसमें कुछ अच्छाइयाँ लगी या कमियां, वो आप कमेंट में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।